उभय अलंकार। आज जो है हम सब हिंदी कक्षा में अलंकार विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में अलंकार का उतना ही महत्व है जितना स्त्रियों के लिए आभूषण। जिस प्रकार से बिना आभूषण के स्त्रियों में शोभा नहीं होता, उसी प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में अलंकार के बिना साहित्य मजेदार नहीं होता। तो अलंकार क्या है? जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। लेकिन साहित्य के दृष्टि से भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहा गया है। यानी अलंकार को समाहित करते हैं अगर हम साहित्यिक रचना में, तो वो रचना रोचक बनता है पढ़ने वालों के लिए तथा लिखने वालों के लिए। अलंकार के बिना साहित्य रचना बिल्कुल बेकार जैसा है। आइए अलंकार भेद पर चर्चा करें। अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शब्दालंकार। इसमें केवल शब्दों में लालित्य और कौशल दिखलाया जाता है, अर्थात शब्दों के माध्यम से साहित्यिक सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। अर्थालंकार में अर्थों के चमत्कार के कारण साहित्य में सौंदर्य लाया जाता है। और तीसरा है उभय अलंकार। इसमें शब्द और अर्थ दोनों के समन्वय से चमत्कार का प्रदर्शन होता है। इस प्रकार से अलंकार को 3 भाग में बांटते हैं। तत्पश्चात इनको भी कई उपभेदों में बांटा जाता है। अब हम शब्दालंकार के भेदों पर चर्चा करते हैं। शब्दालंकार के भी कई भेद हैं। पहला है अनुप्रास शब्दालंकार। इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना होता है। जैसे मुदितम महीपति मंदिर आए, सेवक सहित सुमंत्र बुलाए। तो मुदित का म, महीप का म, मंदिर का म, सेवक का स, सहित का स, सुमंत्र का स, यानी वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर यह अनुप्रास शब्दालंकार है। आइए अब हम शब्दालंकार के दूसरा भेद पर चर्चा करते हैं। दूसरा है यमक शब्दालंकार। इसमें एक शब्द 2 बार आता है, परंतु दोनों बार उसका अर्थ भिन्न होता है। एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना 2 बार आया है, लेकिन पहला सजना मतलब संवर्ण और दूसरा सजना मतलब पति। इसी प्रकार से कई उदाहरण ध्यान में आता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए नर, वा पाए बौराए। अर्थात कनक का 2 अर्थ है वहाँ पर। एक कनक मतलब धतूरा और दूसरा कनक मतलब सोना। तो कनक धतूरा को खा करके बौराता है और अधिक मात्रा में सोना को पा करके बौराता है। तो एक ही शब्द जब 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। शब्दालंकार के अगला भेद में है लटा अनुप्रास शब्दालंकार। जब किसी शब्द का आवृत्ति उसी अर्थ में बार बार हो, परंतु तात्पर्य में भेद हो, वहाँ लटा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, यहाँ पर मनुष्य 2 बार आया है और दोनों बार मनुष्य का अर्थ आदमी ही है, लेकिन पहला मनुष्य कर्ता के रूप में है, दूसरा मनुष्य संप्रदान के रूप में आया है। यानी मनुष्य वह जो मानव जाति के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दे। यहाँ पर मनुष्य
अर्थ है मनुष्य माने आदमी अर्थ है, लेकिन भाव तात्पर्य बदलता है, इसलिए यहाँ पर लटानुप्रास अलंकार है। इससे हमारा साहित्य और काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। आज इसके बाद हम श्लेष अलंकार, उसके बाद पुनः यमक और लटानुप्रास में क्या अंतर है, कभी दिग्भ्रमित हो जाते हैं उसको समझाएंगे। तत्पश्चात श्लेष और यमक में क्या अंतर है उसको बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।